नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मिशन तैयारी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूजीसी नेट की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। जिस किसी भी साथी ने पहले फॉर्म नहीं भरा था वो अभी दोबारा फॉर्म भर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम आपके लिए 2019 दिसंबर नेट JRF का पेपर लेके आ रहे हैं रिवीजन के लिए। उसमें सीधे क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे हम उनको सोल्व करेंगे आपके साथ में। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृतिकरण शब्द की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा MN श्रीनिवासन ने। तो MN श्रीनिवासन जो है वो भारतीय समाजशास्त्री थे। उन्होंने संस्कृताइजेशन का शब्द की रचना की थी और एक उन्होंने दिया था इंटर एंड इंट्राकास्ट सॉलिडेरिटी, और उन्होंने डोमिनेंट क्लास के ऊपर बात की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान करना चाहता है। यह संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहता था, स्टेटस, जो कि 73वां संविधान संशोधन था 1992 में हुआ था और यह भाग 9 में शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके द्वारा, जिसके अंदर पंचायती राज की स्थापना की गई थी। इसके अंदर 29 विषय जोड़े गए थे जो, और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक पंचायती राज के विषय में बताया गया है। बलवंत राय मेहता ने 3 टायर पंचायत की बात की थी और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं और लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। और 2 टायर पंचायती राज की बात अशोक मेहता ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। तो राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है नियम अधिनिर्णय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही अभिकथन है। जो हमारी उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसके बारे में सही अभिकथन पूछा है। तो उसमें दिया गया है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने? 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है जो यहाँ पे दिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। और 2 तरह की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किया था। किसने किया था इसका गठन मीनू मसानी ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के गठन का कालक्रम है। तो यह कालक्रम था गुजरात, सिक्किम, गोवा और तेलंगाना। तो गुजरात का गठन हुआ था 1960 में, सिक्किम का 1975, गोवा का 1987 और तेलंगाना का 2014 में गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अभिकथन है। तो वैश्वीकरण के बारे में कोई कथन दिया गया है यहाँ पर, उसका पता लगाना था कि कौन सा है। तो इसमें सही कथन था, वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। जिसे हम भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं, वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। तो वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण एक शब्द है जो हमें एक विश्व मंच, व्यापार का विश्व मंच हमारे लिए प्रस्तुत करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G.A. आलमंड के अनुसार सहजातीय संस्कृति अपेक्षाकृत पाई जाती है। तो किन देशों में यह सहजातीय संस्कृति पाई जाती है? यह विकसित देशों में पाई जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दिया गया है इसमें। अभिकथन ए, अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह आस्मिक थी। यह सही कथन है। इसका तर्क आर्क, मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। यह भी सही कथन है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो आगमनात्मक पद्धति होगी अरस्तु, ऐसे अरस्तु और ऐसे आगमनात्मक पद्धति। और निगमनात्मक पद्धति है वो प्लेटो की है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को जाना जाता है, अर्थशास्त्र को किसके रूप में जाना जाता है? नीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है और इसके जो रचयिता है वो कौटिल्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना था, इसमें सही सुमेलित कीजिए। जॉन रोल्स किस तरह के विचारक थे? तो वो समतावादी विचारक थे। प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे। मैरी वोllstonecraft नारीवादी विचारक है। ग्रामसी कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? तो जब वो काशी तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो कोई उनके साथ घटना हुई थी, किसी ने उनके ऊपर कुछ फेंक दिया था, तब जाके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की समानता संबंधी तर्क। तो इसमें तर्क देना है जो ऑप्शन में दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और तर्क आर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो यह राइट हो जाएगा। और तर्क पढ़ते हैं हम आर। तर्क है आर, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पब्लिक एड से है, नवलोक प्रशासन प्रबंधन के विषय हैं। तो इसके विषय होंगे निजी क्षेत्रों के तौर तरीके, प्रैक्टिसेज को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, निष्पादन लक्ष्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, कबीर से संबंधित है। तो कबीर किससे संबंधित थे? भक्ति से, पंचवाणी, लैंगिक असमानता से संबंधित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के गठन से के संबंध में सही कथन है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा में 238 से अधिक सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में पुडुचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो राज्यसभा से संबंधित किस आर्टिकल में हो जाएगा? 238 में। और अनुसूची की बात होगी तो चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन किया गया है। और 312 की हम बात करें तो इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है। सही कालक्रम है, तो इनमें अरेंज करना था कि कौन सा सबसे पहले हुआ। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार हुआ था 1919 में। उसके बाद हंटर समिति रिपोर्ट आई और चोरा चोरी कांड 1922 में, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अर्नेस्ट गेलनर। अर्नेस्ट गेलनर की एक अन्य पुस्तक है मुस्लिम सोसाइटी और एक अन्य पुस्तक है कंडीशन ऑफ लिबर्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है इसमें तालिका 1 का तालिका 2 से। जयप्रकाश नारायण, तो यह उनकी पुस्तक दी गई हुई है यहाँ पर, तो उसका मिलान करना था। जो जयप्रकाश नारायण की है वाई सोशलिज्म। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया की है साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। मोहम्मद इकबाल की है दी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। बर्नी फतवाए जहानदरी। तो हम अब थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण की कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। तो उनकी और पुस्तकें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रिजनर डायरी 1976 में उन्होंने लिखी थी। टुवार्ड्स टोटल रिवोल्यूशन लिखी थी उन्होंने 1978 में। पार्टीलेस डेमोक्रेसी की वो बात करते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि किसकी बात करते थे? पार्टीलेस डेमोक्रेसी की, कि कोई भी पार्टी नहीं होगी डेमोक्रेसी के अंदर तो शासन अच्छे से गवर्न होगा। अब हम लोहिया के बारे में उनकी कुछ पुस्तकें देखते हैं। लोहिया की पुस्तक है एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। ये उन्होंने लिखी थी 1952 में।
उनकी नेक्स्ट पुस्तक है इक्विडिस्टेंस थ्योरी 1953। व्हील ऑफ हिस्ट्री उनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो 1955 में लिखी थी। और ये भी एक अन्य पुस्तक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। और उन्होंने सप्त क्रांति का विचार दिया था और उन्होंने मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो पुस्तक है वो 1963 में लिखी थी। अब हम इकबाल की बात करते हैं तो इकबाल ने लिखा था जावेदनामा 1932 में। और एक अन्य पुस्तक लिखी थी द कॉल ऑफ द मर्चिंग बैल। उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी, तो उन्होंने उन कविता में राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया था। तो वो कविता के नाम है परिंदे की फरियाद और तराना-ए हिंद। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, उन्होंने खुदी का सिद्धांत दिया। हमारा नेक्स्ट था बर्नी। बर्नी जो है फतवाए जहानादरी का उन्होंने गठन किया था, पुस्तक लिखी थी। और उनकी एक और अन्य पुस्तक है जो काफ़ी फेमस थी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, और अन्य एक पुस्तक है हसरतनामा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव। जो ये उदारीकरण है, वैश्वीकरण है या ग्लोबलाइजेशन, आप जो भी बोल सकते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलता है। तो इसमें मिलता है कि यहाँ तो एक हमारे लिए एक खुला व्यापार का मंच प्रस्तुत करता है, तो इसलिए हमें क्या मिलता है, विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन, प्रौद्योगिक उन्नति, ये सभी हमें सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं वैश्वीकरण के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन बताना था इसमें कि राष्ट्र के बारे में बताना था कि राष्ट्र के बारे में कौन सा सही कथन है। तो इसके अंदर रहेगा राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, राज्य एक विधिक संकल्पना है, राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है। तो यह सही कथन हो जाएगा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नीति की सार्थकता के बारे में सही कथन है। तो लोक नीति के बारे में सही कथन बताना है यहाँ पर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, लोक नीति राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायक है, लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुसंगठित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिग्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है। तो रिग्स ने 3 तरह के मॉडल दिए थे, फ्यूज्ड मॉडल, प्रिस्मेटिक मॉडल, डिफ्रैक्टेड मॉडल। एक उनका अन्य मॉडल भी था साला मॉडल जो इन्हीं के अंदर आता है। रिग्स ने एक दिया था विकास के अंदर डेवलपमेंट ट्रैप की संकल्पना भी उन्होंने दी थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने रिग्स का जो फ्यूज मॉडल है वो आधारित था कृषि पर, कृषि की निर्भरता पर, राज परिवार का प्रभुत्व, वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित आर्थिक व्यवस्था पर आधारित फ्यूज मॉडल था उनका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक थे। तो उनका B.S. टर्नर और एक अन्य है T.H. मार्शल जो काफ़ी लोकप्रिय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को रद्द किया, ये सही है। तो उन्होंने इसको हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को लकोक्तिया मुहावरा आदि कुछ कहा था, तो इसलिए उन्होंने इसको रद्द कर दिया था। तर्क है साइमन के अनुसार वे केवल लकोक्तियाँ हैं और मुहावरे हैं। तो अभिकथन ए और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन कराए जाते हैं, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा निर्वाचन कराए जाते हैं, 243 के अनुसार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच विभेद किया था, किसने किया था, रूसो ने। तो हम रूसो के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि रूसो ने की जो पुस्तक है, एक फेमस पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो उन्होंने 1762 में लिखी थी। और एक अन्य पुस्तक है जो यहाँ पर असमानता की बात हो रही है तो उसके रिलेटेड है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, जो 1754 में लिखी थी। उसी में प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता का उन्होंने विचार दिया था, मतलब कि अलग अलग किया था कि कौन सी प्राकृतिक है और कौन सी परंपरागत है। उन्होंने एक नारा भी दिया था प्रकृति की और लौट चलो का नारा दिया था। उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी बात की थी। तो ये सभी हमें बातें उनके बारे में ध्यान रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी। तो उपयोगितावादी थे बेंथम, और ये पूछ रहे हैं अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावादी की निंदा की थी। तो जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद की निंदा की थी।
और उपयोगितावाद का सिद्धांत है बेंथम का, जो कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और वो कहते हैं कि पुष्प में खेलना भी उतना ही उपयोगी है जितना कि अन्य और कई काम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही कथन है। जो 2017 की स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी, उसके बारे में सही कथन। इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करता है। 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम करके 2.1 लाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदना शिवा जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? पर्यावरण हितैषी, नारीवादी, इको फेमिनिस्ट। हितैषी का मतलब जो पर्यावरण के हित में कार्य करे। जैसे पर्यावरण हित में थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका अभी फिलहाल कोरोना के दौरान निधन हो गया है। मेधा पाटिकर है एक अन्य। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लिखी गई थी, तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी लुसियन पाई के द्वारा। और इनकी एक अन्य जो इन्होंने संकल्पना दी है, गैप हाइपोथेसिस, भी लुसियन पाई के द्वारा दी गई है। हमारा एक अन्य क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, भारत एवं पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए। ये बिल्कुल राइट अभिकथन है। तर्क आर, इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। ए सही है, लेकिन आर गलत है। अन्य के मध्य से नहीं सुलझाएंगे, ये कभी नहीं हुआ। ये एक बार 1948 में या 49 में, ये 48 में ही हुआ था, जब हम यूएन में चले गए थे, तो वहाँ से कोई खास बेनिफिट हमें मिला नहीं, तो इसके बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है, तो उनका पुस्तक का शीर्षक है ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। साइमन और नारीवादी भी है, जैसे साइमन द बुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ के संबंध में सही कथन। वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो यह राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित कथन है कि 102 के आर्टिकल 102 के अनुसार वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। और 108 के द्वारा मतलब कि एक जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, उसकी अध्यक्षता स्पीकर करेंगे। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, जो अभी तक 3 बार बुलाया गया है। निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले स्थापना हुई इनमें से G7 की, फिर उसके बाद G20 की, फिर IBSA की, फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना सबसे लास्ट में हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में संचार के क्रम, यहाँ पब्लिक एड से है, तो प्रेषक, फिर उसके बाद कूटबंध, संदेश और माध्यम। लेखक इटली से, इसमें पूछा गया है, लेखक के नाम दिए गए थे यहाँ पर, और पूछा गया है कि इटली से कौन से लेखक संबंधित थे। वेलफेयर प्रेटो गटेना मॉस्को, ये इटली से संबंधित थे। संवैधानिक प्रावधान जो ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। ग्राम सभा का गठन होता है अनुच्छेद 243A में, और हमने अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि निर्वाचित होते हैं सदस्य 243 के अनुसार। तो 243 से लेकर 243O तक ऐसे ही प्रावधान दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद के संबंध में सही सम्मिलित है। तो इसमें पहला है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। तो
पहला हो जाएगा विमानों में किए गए अपराध का कतिपय अन्य कृत्य संबंधित कन्वेंशन टोक्यो कब हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं नगर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि कार्य निरोध संबंधित कन्वेंशन मॉन्ट्रियल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है आतंकवादी गोलाबारी निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। आतंकवाद के वित्तपोषण निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। तो यह हमें दी गई है अनुच्छेद 123 के अनुसार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किया था, किसने किया था? डी वाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम में सबसे पहले आएगा रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह उनकी बुक है रूसो की। जॉन रॉल्स की बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो उन्होंने 1971 में लिखी थी। बेन और आर.एस. पीटर की है सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। सुसेन मोलर ओकिन की है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, ये है नारीवादी विचारक है सुसेन मोलर ओकिन। यह यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, मोलोस ओकिन लिखा हुआ है, तो ये मोलर ओकिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही अभिकथन है। तो यहाँ सही अभिकथन हो जाएगा, यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों का अपेक्षित व्यवस्थित क्रम है। तो ये 4 रिपोर्टें दी गई थी, तो उनमें से क्रम लिखना था। तो सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में, और यूएनओ की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और 1945 में ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। आकृति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक एल्गोरी ऑफ के संबंधित है। यह किससे संबंधित है? प्लेटो से संबंधित है। तो हम प्लेटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे यहाँ पे। तो उनका प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व और हुआ था, और 347 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। यह एथेंस यूनान के रहने वाले थे, और यह सुकरात के शिष्य थे। इनकी पुस्तक थी, जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, द रिपब्लिक। इसके अतिरिक्त इन्होंने द स्टेटमेंट और द लॉज नामक ग्रंथ भी लिखे। रिपब्लिक का जो शीर्षक रहता है वो न्याय रहता है, और इन्होंने आदर्श राज्य की जनसंख्या की भी बताई थी 5040। इनकी अन्य पुस्तकें थी द रिपब्लिक, द लॉज, सोक्रेटिक डायलॉग्स, एपोलॉजी, मीनो, द स्टेट्समैन। और इनकी पद्धति मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि निगंधात्मक है। और इन्होंने आत्मा के 3 गुण इन्होंने बताया था। प्लेटो ने बताया था कि आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है, तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। आत्मा के 3 गुणों में समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ था। विवेक की प्रधानता से हुआ था शासक का, दार्शनिक राजा जो कहलाता है। साहस की प्रधानता किस में पाई जाती है? सैनिक में पाई जाती है। और जो तृष्णा की प्रधानता है वह उत्पादक में पाई जाती है। उत्पादक वर्ग जो बिजनेसमैन होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। और यह उनका बंटवारा एजुकेशन के द्वारा करता है, पढ़ाई के हिसाब से। और इन्होंने साम्यवाद का भी विचार दिया था, ये पहले साम्यवादी विचारक भी है। और कार्ल पॉपर ने इन्हें मुक्त समाज का दुश्मन भी कहा है इन्हें। इन्होंने एक और विचार भी दिया था, इनका कथन था कि राज्य व्यक्ति का व्यर्थ रूप है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कब कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि उन्हें दी गई थी। और जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो 1919 में हुआ था, और अब उन्होंने अपनी उपाधि भी 1919 में ही त्याग दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सम्मेलन है लेखक और पुस्तक का मिलान करना है कि किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो पॉल एच एप्पलबॉय ने लिखी थी मोरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन एम ग्रास, एल डी वाइट और एम ई डिमार्क ने तीनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डब्ल्यू एफ विलोबी, इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिवाइट वाल्डो ने लिखी थी आइडियाज़ एंड इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और टुवार्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखी थी वो फ्रैंक मरीनी ने लिखी थी। आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैकियावेली तथा थॉमस हॉब्स। और सबसे पहले कि पूछे तो आगमनात्मक का प्रयोग किया था अरस्तु ने। अरस्तु ऑप्शन में नहीं होगा तो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स का नाम यहाँ पे लिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय निर्माण सिद्धांत का क्रम है। तो निर्णय निर्माण पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग में सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे कि समस्या है क्या। तो समस्या हेतु खोज, सूचना हेतु खोज, फिर विकल्प की परिभाषा कि क्या क्या विकल्प हम चुने उस समस्या को सही करने के लिए। विकल्प की परिभाषा तय की जाएगी, फिर विकल्प का चयन किया जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सम्मेलन है और वह दिए गए हैं, दो चीज़ें दी गई है तो इनको मिलाना है कि किसके क्या थ्योरी है। तो दो कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी किसकी है? तो यह है हर्ट्ज़बर्ग की, हर्ट्ज़बर्ग। नेक्स्ट है आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, यह मास्लो का सिद्धांत है। आवश्यकता का सिद्धांत मैक्लेलैंड का है। एक्स और वाई सिद्धांत मैकग्रेगर का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सही मिलान करना है इसमें भी। मार्क्स का विसंबंध सिद्धांत, तो इसका मिलान होगा इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। इसका दूसरा नाम है मार्क्स का विसंबंध सिद्धांत का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ एलिनेशन। विसंबंधन एवं विषयीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज ल्यूकाच का है। विसंबंध का समकालीन सिद्धांत एरिक फ्रॉम का है। एरिक फ्रॉम की पुस्तक है फियर फ्रॉम फ्रीडम और एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। ये इन्होंने 1941 और 1942 में लिखी थी दोनों पुस्तकें। एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा पर अध्ययन, तो ये किसका ने किया था? यह अध्ययन हर्बर्ट मार्क्यूज ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्वतंत्रता का उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था, तो यह शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर में 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया था। यह अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया। तो वो थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय की स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता। तो उसमें शामिल नहीं थी शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सम्मिलित कीजिए। तो पहले दिया गया है आधुनिकीकरण की विचारधारा, दूसरा विचारक। तो मनोवैज्ञानिक विचारधारक किसकी है? डेनियल लर्नर की विचारधारा है। मानकीय विचारधारा महात्मा गांधी की है। संरचनात्मक विचारधारा G.A. आलमंड की है। प्रौद्योगिकी विचारधारा डेविड एप्टर की है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषताएं हैं जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना, जल पुनर्चक्रण पुनर्उपयोग को प्रोत्साहित करना, जल संसाधन की परियोजनाओं के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी, जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है कि 2022 तक हर घर जल योजना चल रही है अभी, कि सभी घरों तक नल के द्वारा 2022 तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जल पहुंचाने के लक्ष्य का जो रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों
घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम, क्रोनिकल ऑर्डर यहाँ पर लिखना है कि गांधी जी ने कौन सा सबसे पहले आश्रम स्थापित किया था। तो उन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट सबसे पहले स्थापित किया, फिर टोल्स्टॉय फॉर्म, फिर कोचराब आश्रम, फिर सेवाग्राम आश्रम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एसपी हंटिंगटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क, दो दिए गए हैं। तो अभिकथन है प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। तो विवेक साहस होता है पर क्षुधा नहीं होता है। और तर्क दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। तर्क दिया गया है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये सही है। तो अभिकथन गलत है, मतलब कि अभिकथन ए गलत है लेकिन तर्क सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही अभिकथन है अगस्ट काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियाँ है। बर्नशील के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियाँ सही विधियाँ होती है। तो यह सही अभिकथन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो यह निर्णय लिया गया था 1984 में। और जो हम युवा दिवस मनाते हैं वो हम 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, और हम इंटरनेशनल युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। और इन्होंने 1992 में शिकागो में एक भाषण भी दिया था। उन्होंने फर्स्ट संबोधन किया था कि मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, और इन्होंने सब ने इनको खड़े होकर फिर नमस्कार किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिक दृष्टिकोण से सॉफ्ट लॉ कहा जाता है। सॉफ्ट लॉ किसको कहा जाता है? विधिक दृष्टिकोण से, ये पूछा गया है। तो विकास का जो अधिकार है उसको सॉफ्ट लॉ कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त के बारे में सही अभिकथन है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले आए। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक है। तो यहाँ पर रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन तथा F.A. हेयक हो जाएंगे राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना। तो भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य 1 जनवरी 2019 को बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा विकास के अधिकार के संबंध में सही अभिकथन है। तो विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था। यह अत्यंत संक्राम्य मानव अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन जो चीन की नीति हथेली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के बारे में सही है। तो इसमें 5 हथेली को चीन और 5 उंगलियों को माना गया है, जिसमें भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था यूएन सिस्टम व्यवस्थित कालक्रम है। तो यूएन के जो सिस्टम है, व्यवस्थाएं हैं, वो कैसे व्यवस्थित है, तो इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक, फिर आएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, फिर लास्ट में आएगा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ये राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं की पहल पर, वित्तीय समिति के अनुरोध पर तथा व्यवस्थापिका के निर्देश पर कार्य करती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1999 में शामिल किया गया था। और इनकी पुस्तक जो थी टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन है। इन्होंने पार्टीलाइज डेमोक्रेसी की बात की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वितरणात्मक न्याय मुक्त सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा कहा था। किसने कहा था वितरणात्मक न्याय? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अरस्तु ने कहा था। यह अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था
तो लागू हुआ था 2005 में, वैसे आया था ये 1997 में। तो 2005 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही सम्मेलन है, विचारक और उनकी पुस्तकें दी गई है, उनको सही मिलान करना है। मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ग्रामसी, द प्रिजनर नोटबुक, फ्रेंच फेनान, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ। इनकी एक अन्य पुस्तक है वाइट स्किन, ब्लैक स्किन वाइट मास्क। आगे है जॉन रोल्स, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस भी इनकी पुस्तक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सम्मिलित है, संगठन और उनके सदस्यों की संख्या को सही मिलान करना है। तो पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, तो इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या है 15। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के सदस्यों की संख्या है 16। केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय 12। पूर्वी अफ्रीकी समुदाय 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेक्षण याचिका जारी की जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 5 प्रकार की याचिकाएँ होती है, रिट है। तो उसमें उत्प्रेक्षण याचिका के बारे में पूछा गया है। तो इसका होता है क्षेत्राधिकार की कमी तथा क्षेत्राधिकार की अधिकता के आधार पर उत्प्रेक्षण याचिका जारी की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है। कथन किसने कहा था? ये कथन लास्की के द्वारा कहा गया था। ये राम मनोहर लोहिया विरोधी थे। राम मनोहर लोहिया पूंजीवाद तथा साम्यवाद के विरोधी थे। इन्होंने सप्त क्रांति का सिद्धांत भी दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही कथन है। तो इसमें सही कथन है, सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे की चर्चा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। यह राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है, वैसे एक्स्ट्रा में बताया था तब, अभी ये यहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रहा है। तो ये है, टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुनब्रुक पुस्तक के संपादक कौन है? फ्रैंक मरीनी। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। किसने किया था? कुटूस और ओ'डोनेल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सम्मिलित है। राष्ट्रपति की वीटो दी गई है और इनको ए और बै को मिलाना है कि कौन सा सही है, किससे मिल रहा है। तो पूर्ण वीटो, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति। सशर्त वीटो, यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते। निलंबित वीटो, जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही कथन। जो वेलफेयर स्टेट है उसके बारे में उसकी परिभाषा निश्चित की गई है। तो उसमें से एक ऑप्शन है जो राइट आंसर यहाँ पर होगा। यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यह एक और साम्यवाद एवं दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों इनिशिएटिव्स को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा वेलफेयर स्टेट की परिभाषा के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रॉनिकल ऑर्डर सेट करना है। द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1913, मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज लॉर्ड ब्राइस के द्वारा यहाँ लिखी गई थी।
1921 में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1950। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अग्नासुत्ता संबंधित है। तो अग्नासुत्ता जीवन की उत्पत्ति तथा समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से संबंधित है। यह दीघा निकाय का 27वां सूत्र है। और दीघा निकाय उसका नाम दीघा निकाय क्यों रखा गया है? क्योंकि वह काफ़ी बड़ा है, दिग्र है, दिग्र से बना है दीघा निकाय। तो उसी का एक 27वां सूत्र है अग्नासुत्ता, जो संबंधित है जीवन की उत्पत्ति तथा समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही सम्मेलन है। ए और ब दिए गए हैं, तो इनको सही मिलान करना है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, तो अनुच्छेद 231 में। कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, अनुच्छेद 228 में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 233 में। उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय, अनुच्छेद 229 में। और मैं इसके अलावा आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आर्टिकल 130 में हम सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य जगह भी पीठ स्थापित कर सकते हैं, आर्टिकल 130 के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के संदर्भ में सही है। प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया, सही है। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। हाँ, इसलिए उनको आदर्शवादी विचारक भी कहा गया है, क्योंकि उनका जो स्टेट है वो कभी पूर्ण रूप नहीं ले सकता, इसलिए जो विचारों के राज्य हैं उनको आइडियलिस्ट कहा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक है। तो इसके लेखक है एरिक फ्रॉम, और इनकी एक अन्य पुस्तक है फियर फ्रॉम फ्रीडम। और जो इनसे मिलती जुलती पुस्तक है, एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की है। और फ्रीडम फ्रॉम फियर जो पुस्तक है बिल्कुल कंफ्यूजिंग पुस्तक है, इनके साथ में नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो लिखी थी म्यांमार से संबंधित है, उनका आंग सांग सुकी ने लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फियर। हमारा लास्ट 100वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था। कब बना था? वर्ष 1946 में। तो यहीं पर हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और आप किसी को इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।